हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। वेदर, सबसे पहले हम बात करेंगे वेदर की और क्लाइमेट की। जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जब कभी बारिश होती है तो हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें इंसिस्ट करते हैं, कहते हैं कि छाता लेके जाओ, या हमें कोई भी घर पे फंक्शन करना होता है तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि उस दिन वेदर कैसा है, उस दिन मौसम कैसा है, कि बारिश तो नहीं होगी, ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी, बहुत तेज़ हवाएं तो नहीं चलेंगी। या जो हमारे कोई भी क्रिकेट का मैच होता है या फुटबॉल का मैच होता है तो जो कमेंटेटर्स होते हैं तो सबसे पहले वो किसकी बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं। वेदर में क्या होता है, मेनली हम देखते हैं उसमें वो बात करते हैं बारिश की, टेम्परेचर की, कि कितना टेम्परेचर है, धूप निकली है कि नहीं है, कितनी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मीन्स मौसम के अंदर वाटर की मात्रा कितनी है, वाटर वेपर्स कितने हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसा कि आजकल जुलाई अगस्त के महीने में हमें बहुत ही पसीना आता है तो ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, नमी होती है मौसम के अंदर। तो अभी हमें वेदर के बारे में शुरू करना है, पर ये कुछ चीज़ें हैं जो हम हमारे अपने डेली रूटीन में पढ़ते हैं। टेलीविज़न के अंदर जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो वेदर रिपोर्ट आती है। वेदर रिपोर्ट में बताया जाता है कि दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, शिमला का टेम्परेचर कितना है, वहाँ बारिश की संभावना है कि नहीं है, कि केरल का टेम्परेचर कितना है, धूप निकलेगी कि हवाएं चलेंगी, और कितनी वहाँ पर ह्यूमिडिटी होगी। तो इन टर्म्स के अंदर हम वेदर रिपोर्ट मिलती है हमें टेलीविज़न के ऊपर। और आजकल तो हम इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर ये देख लेते हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, तो उसमें एक वेदर रिपोर्ट वहाँ पर मिलती है। वेदर रिपोर्ट में मेनली जो कंपोनेंट होते हैं, टेम्परेचर, रेन और सनी, मीन्स मौसम में बारिश होगी क्या, धूप निकलेगी, ह्यूमिडिटी कितनी है, हवाओं की स्पीड कितनी है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो हमारे वेदर से जुड़ी होती हैं। तो जनरली हम जो टेलीविज़न के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर या न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट देखते हैं तो उसके ऊपर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे तो वो आपको वेदर के बारे में थोड़ा सा पता लगेगा। नेक्स्ट, अगर हम क्या करें, पिछले एक हफ्ते की वेदर रिपोर्ट को अपनी कॉपी में इस टेबल के अकॉर्डिंग नोट करते हैं। अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग उसको नोट करते हैं, उस टेबल में हमने क्या क्या भरना है। मान लो आज डेट है 23, तो आप आज के दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, आज की ह्यूमिडिटी कितने परसेंट है, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितने परसेंट है, और बारिश हुई है कि नहीं हुई है तो कितने हुई है। तो इस तरह से अगर आप डे बाय डे का, आज 24 तारीख को यही सब टेबल में भरेंगे, फिर 25 को, फिर 26 को, तो हम देखते हैं कि हम एक वेदर का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो सभी अब डिस्कशन से हम क्या कह सकते हैं कि वेदर क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द वेदर, वेदर क्या है। आप वेदर को क्या कह सकते हैं, वेदर क्या है हमारे पास, यहाँ से आप इस डेफिनेशन को अगर ध्यान से करें, द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस, मीन्स डे टू डे कि हर दिन जो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, विद रिस्पेक्ट टू, किसकी टर्म के अंदर हम बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल की बारिश कितनी हो रही है, और वहाँ पर विंड की स्पीड क्या है। इन सभी को मिला के हम क्या करते हैं, वेदर की रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो किसी भी जगह पर एटमॉस्फेयर की ये कंडीशंस मिलकर हमें क्या बताती हैं, वेदर को बनाती हैं। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो वेदर को सिंगल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेदर को हम किसी जगह के टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर, या वहाँ पर रेन की क्या कंडीशन है, या वहाँ पर जो हवाओं की स्पीड है, विंड स्पीड है वो कितनी है, इन सभी को मिलाकर हम वहाँ पर वेदर की रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये एक टेबल है
इस टेबल में शिलोंग का 8 दिन का टेम्परेचर का डाटा रिकॉर्ड किया गया है कि 3 तारीख को कितना टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस, 4 को कितना था 23.5 डिग्री सेल्सियस, 5 को कितना था 25, 6 को कितना था 22, 7 को कितना था 25.5, 8 तारीख को कितना था 23.3। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो जो वेदर की कंडीशंस हैं वो डाउन अप डाउन इस तरह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीन्स जो वेदर है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मीन्स ये बड़े जल्दी चेंज हो सकता है। कहने का मतलब अभी सुबह हमारे पास क्या है, सनी डे है, धूप निकली हुई है, आधे घंटे के बाद क्या हो सकता है, बादल आ सकते हैं, क्लाउडी हो सकता है, बारिश भी आ सकती है, टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है। तो जो हमारा वेदर है वो फिक्स नहीं रहता किसी भी प्लेस पर, वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर को हम किस डिवाइस से मापते हैं, टेम्परेचर को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मापते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर में कौन सा कि दिन के समय सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है, वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, और दिन के समय जो टेम्परेचर मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, उसको मिनिमम थर्मोमीटर टेम्परेचर से मेजर करेंगे। और हम ये पाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल दोपहर होती है, जो हमारे पास दोपहर का 1-2 बजे का जो समय होता है हमारे पास, वो क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर का रीज़न होता है। और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम लें, अगर हम सुबह 4 बजे 5 बजे का मौसम देखते हैं तो वो थोड़ा सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर को हम कैसे मापते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अक्कर जनरली इन द आफ्टरनून के अंदर, दोपहर के समय में हमारा क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर शो होता है। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग में, सुबह के 4-5 बजे के आसपास हमारे पास क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर शो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का क्या है हमारे पास, अगर हम क्या करते हैं किसी भी एक प्लेस के ऊपर कई दिनों तक वेदर को नोट करते हैं और उसके एक एवरेज बिहेवियर को निकालते हैं। एवरेज का मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पर मान लो कि किसी शहर के अंदर डेली एक जैसा मौसम है कि टेम्परेचर वो 24 डिग्री के पास रहता है और डेली थोड़ी सी बारिश होती है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसका एक एवरेज बिहेवियर निकालते हैं कि यहाँ पर तो इतना ही टेम्परेचर रहता है। जैसे हम बताते हैं कि रेगिस्तान के अंदर गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, बारिश कम होती है, तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई है। कि मीन्स बहुत लंबे समय तक वेदर को स्टडी करके वहाँ पर उस वेदर की एक एवरेज रिपोर्ट जब हम तैयार करते हैं तो उसका क्या बनता है, क्लाइमेट तैयार होता है। तो क्लाइमेट क्या है हमारे पास, क्लाइमेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्लाइमेट द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर द लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। कि अगर हम बहुत लंबे समय तक एक वेदर को स्टडी करते हैं उसके बाद हम उस जगह का क्लाइमेट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। पहले है ये श्रीनगर का पूरे साल का डाटा है, उसमें जो जनवरी के अंदर जो डेली मिनिमम टेम्परेचर रहा वो एवरेजली कितना रहा, -2.3 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम कितना रहा 4.7, और बारिश कितनी हुई 57 mm यहाँ पर बारिश हुई है। फरवरी का टेम्परेचर, मार्च का टेम्परेचर, अप्रैल का, मई का, ये अगर आप सारा टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर को देखते हैं तो इतना है, और मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं तो इतना है, और मैक्सिमम बारिश देखते हैं तो इतनी है। तो इस सारे एवरेज बिहेवियर को देख के हम ये मानते हैं कि मोस्टली अधिकतर महीनों में यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 10-12 से कम ही है। मीन्स यहाँ पर कैसा मौसम होगा, सर्दियों का मौसम होगा, यहाँ पर सर्दी का क्लाइमेट बनेगा, और बारिश भी यहाँ पर क्या है, ठीक ठाक बारिश यहाँ पर होती है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कश्मीर का जो वेदर है वो कैसा है, वो लेस हॉट, मतलब मॉडरेटली हॉट है,
और वेट है, वेट का मतलब यहाँ पर गीला रहता है, बारिश होती रहती है। अगर हम इसी तरह यहाँ पर केरला को ऑब्ज़र्व करते हैं तो केरला का टेम्परेचर 22 से ज़्यादा रहता है, मतलब गर्म रहता है, गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर, और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम क्या कहेंगे, मतलब पूरे साल वेदर को स्टडी करने के बाद हम एक रिज़ल्ट पे आता है कि यहाँ पर मोस्टली टेम्परेचर क्या रहता है, 22-23 से ऊपर रहता है, मीन्स गर्मी रहती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम क्या कहते हैं कि केरला का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट है और वेट है। इसी तरह अगर हम और बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर और इनका आपने पढ़ा कि केरला का वेदर कैसा है, हॉट एंड वेट। जम्मू कश्मीर का कैसा है, मॉडरेटली हॉट एंड वेट। इसी तरह जो हमारे पास रेगिस्तान है, राजस्थान का जो रीजन है उसका कैसा क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वहाँ पर लगभग पूरा साल क्या रहता है, गर्मी होती है और बारिशें कम होती है। तो उसको क्लाइमेट को हम क्या बोलेंगे, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट बोलेंगे। उसके बाद अगर हम और कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग क्लाइमेट रहता है हमारे पास। इसी तरह अब हमारे पास हमने अभी तक किसकी बात की, वेदर और क्लाइमेट की। क्लाइमेट हमारे पास क्या, वेदर क्या है हमारे पास कि किसी जगह पर उस समय, किसी भी समय पर टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी या विंड की स्पीड के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। और किसी जगह पर अगर हम इस वेदर को बहुत लंबे समय तक स्टडी करने के बाद उसके एक एवरेज बिहेवियर की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहता है। जैसा कि राजस्थान में हमारे पास क्या आता है, क्लाइमेट हॉट एंड वेट, हॉट एंड ड्राई है, मीन्स हर पूरा साल गर्मी रहती है और क्या होता है, बारिश नहीं होती। तो आपके पास जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होता है, मॉडरेटली हॉट, मीन्स गर्मी कम है और पर वेट है। केरला के अंदर गर्मी ज़्यादा है और बारिश भी ज़्यादा है, तो हम उसको बोलते हैं हॉट एंड वेट। तो इस तरह से हम वेदर की एवरेज बिहेवियर से क्या बनाते हैं, क्लाइमेट को तैयार करते हैं। वेदर क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वहाँ पर टेम्परेचर और मौसम की क्या कंडीशन है, वो वेदर हमारे पास कहलाता है। इस तरह हमने वेदर को और क्लाइमेट को स्टडी किया है। आगे हम पढ़ेंगे कि धरती के ऊपर अलग अलग प्लेस के ऊपर अलग अलग क्लाइमेट है। कहीं पर सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, कहीं पर सारा साल बारिश होती है, कहीं पर सारा साल सूखा पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो हमारे जीव हैं, जो हमारे वहाँ पर एनिमल्स हैं, वो उनकी लाइफस्टाइल कैसे है, उनकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर कैसी है, वो हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।